तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ फेंग गाओसेन के साथ में स्लेव मार्केट में आ चुका होता है, जहां पर हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि साथ में ट्रेड कर रहे होते हैं और वो सभी वहां पर काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तो अभी गाओसेन को अपने सामने काफी सारी लड़कियां दिखाई देती है। इसके बाद वो अपने साथ वाली लड़की से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे प्रजाति के है। इस पर वो लड़की बताती है कि हाँ, ये मेरे प्रजाति के है। और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो गाओसेन से परमिशन मांगती है और कहती है कि क्या मैं अपने प्रजातियों के लोगों से जाकर मिल सकती हूँ। गाओसेन उसको इजाजत दे देता है, जिसके बाद वो लड़की अपने प्रजातियों से मिलने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के पास में आती है और इसके बाद वो दोनों साथ में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को एक दूसरे के साथ में मिलाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों काफी देर तक एक साथ में बात करते हैं। अगले सीन में हमें गाओसेन को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में आ जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन सा इन्फॉर्मेशन मिला। इस पर वो लड़की बताती है कि हमारा प्लेनेट कब का गुलाम बन चुका है और इसके बाद वो गाओसेन को बताता है कि हमारे प्लेनेट पर हमारे प्रजाति के लोगों का प्रोड्यूशन करवाया जाता है ताकि उनको गुलाम के रूप में बेचा जा सके। जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि यह तो फसल की तरह है, यहाँ पर लोग गुलामों का प्रोड्यूशन करवाते हैं ताकि उनको बेच सके। गाओसेन उससे कहता है कि हाँ, ये काफी ज्यादा सही है और इसके बाद वो लुओ फेंग को बताता है कि स्लेव मार्केट में काफी ज्यादा पैसा है, जिसकी वजह से सभी लोग ऐसा करते हैं। तो अभी वहाँ पर एक एलियन आ जाती है और वो इनको खड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो अपने चाबुक का यूज करके उनको मारना स्टार्ट कर देती है और उनको जल्दी से क्यूब के अंदर घुसने के लिए बोलती है, जो सुनकर वो सभी रेंगते हुए उस क्यूब के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही हमें गाओसेन के साथ वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रजाति के लोगों की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो कहता है कि ये काफी ज्यादा शुक्र की बात है कि हमारे पृथ्वी के बारे में किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि अगर इसके बारे में इनको पता होता तो हमारे अर्थ के लोग भी कब के इनके गुलाम बन चुके होते। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो गाओसेन से कहता है कि ब्रदर, मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। गाओसेन कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो तुम वर्चुअल यूनिवर्स में आकर मुझसे पूछ सकते हो। इस पर लुओ फेंग कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा होता है और वो इन सभी चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी पृथ्वी के बारे में इन सभी को पता चल गया तो हमारा हाल इन सभी से काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी की पावर काफी ज्यादा कम है और हमारे अर्थ के पास में ऐसा कोई भी एंसेस्टर नहीं है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सके। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे ही अपने अर्थ को पावरफुल बनाना होगा और इसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे अपने अर्थ को पावरफुल बनाना है तो मुझे काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद वो कहता है कि अभी के टाइम में मुझे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। और इसके बाद वो बबाता से कहता है कि बबाता, हमारे पास में जितने भी एलियंस है क्या हम उनको बेच सकते हैं। जो सुनकर बबाता काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो लुओ फेंग को बताती है कि तुम इन सभी चीजों को नहीं बेच सकते हो। और इसके बाद वो लुओ फेंग को बताती है कि अभी के टाइम में तुम्हारे पास में जितनी भी डेड बॉडी है, साथ ही साथ तुम्हारे पास में जो स्पेसशिप है, तुम उनको नहीं बेच सकते हो। और इसके बाद वो लुओ फेंग को बताती है कि अगर तुमने उसको बेचने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, साथ ही साथ यहाँ पर दोबारा से फाइट भी स्टार्ट हो सकती है। जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो बबाता से पूछता है कि आखिर मैं कौन सी चीज को बेच सकता हूँ। बबाता उसको बताती है कि तुम अपने सोरिंग शटर को बेच सकते हो या अपने आर्क ब्लेड को बेच सकते हो। जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो अपने सोरिंग शटर को देखने लगता है, पर वो अपने सोरिंग शटर को नहीं बेचना चाहता था और इसके बाद वो अपने आर्क ब्लेड को बेचने का डिसाइड करता है। और इसके बाद वो बबाता से पूछता है कि आखिर मैं इस चीज को कहाँ पर बेच सकता हूँ। इस पर बबाता उसको अपने पीछे आने को बोलती है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेजर रूम में आ चुका होता है, जहाँ पर वो अपने ट्रेजर को बेच सकता था। और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद चीजें काफी ज्यादा महंगी होती है। वहीं हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को इन सभी चीजों के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पर एक टकला बूढ़ा आदमी आ जाता है और इसके बाद वो लुओ फेंग से पूछता है कि मास्टर, आखिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और इसके बाद वो लुओ फेंग से पूछता है कि आखिर आप यहाँ से क्या खरीदना चाहते हैं। लुओ फेंग उसको बताता है कि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना है और इसके बाद वो उसको बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ बेचना है। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने आर्क ब्लेड कटर को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को दिखाता है, जिसके बाद वो एलियन आर्क ब्लेड को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उसके बारे में सारी जानकारी को बाहर निकाल लेता है। और
और इसके बाद वो लुओफेंग को बताता है कि हम इसको खरीद सकते हैं और इसके बाद वो उसको खरीद लेता है और वो इसके बदले में लुओफेंग को 18 बिलियन ब्लैक ड्रैगन देता है, जो देखकर लुओफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी वो बंदा अपने पास से एक और कार्ड को निकालता है और इसके बाद वो उसको लुओफेंग को दे देता है और इसके बाद वो लुओफेंग को बताता है कि अगर आप इस कार्ड का यूज करके यहाँ पर किसी भी चीज को खरीदते हो तो आपको 9.8% का डिस्काउंट मिलेगा, जो सुनकर लुओफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही हमें बबाता को भी दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो लुओफेंग को बताती है कि तुम इसकी वजह से यहाँ से जो भी चीज खरीदोगे तुमको उसका प्राइस काफी ज्यादा कम देना होगा। वहीं हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि बबाता से पूछता है कि क्या यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज मौजूद है जिसका यूज करके मैं बहुत ही जल्दी अपने लेवल को अपग्रेड कर सकता हूँ। इस पर बबाता कहती है कि हाँ, यहाँ पर एक चीज मौजूद है और इसके बाद वो लुओफेंग को उसके बारे में बताती है, जो सुनकर लुओफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उसको 30 kg खरीद लेता है और वो कहता है कि मैं इसका यूज करके अपने लेवल को अपग्रेड कर सकता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि अगर इसमें से कुछ बचता है तो मैं इसको होंग और लिसन को भी दे दूंगा। इसके बाद वो कहता है कि भले ही मैं इसका यूज करके अपने लेवल को ब्रेक कर सकता हूँ, पर ऐसा करने में मुझे काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो अभी बबाता उसको बताती है कि तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में तुम्हारे पास में काफी ज्यादा पैसा है और तुम इन पैसे का यूज करके गोल्डन हॉर्न मोस्टर के लिए आयरन को खरीद सकते हो, जिसकी मदद से वो काफी जल्दी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लुओफेंग कहता है कि वो तो ठीक है, पर उसको भी पावरफुल होने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। और इसके बाद वो कहता है कि अभी के टाइम में मेरे पास में इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं गोल्डन हॉर्न मोस्टर के लिए आयरन को खरीदूं। और इसके बाद वो कहता है कि अभी के टाइम में मुझे स्लेव मार्केट में जाना होगा ताकि मैं वहां पर जाकर अपने लिए स्लेव को खरीद सकूं, जो कि पहले से ही स्टार लेवल पर होंगे, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बबाता भी उसके बात को मान जाती है और इसके बाद वो कहती है कि वैसे भी तुम्हारे पास में पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि मास्टर ने तुम्हारे लिए पीछे काफी ज्यादा पैसे को छोड़कर रखा है और तुम उसका यूज करके फ्यूचर में गोल्डन हॉर्न मोस्टर को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। इस पर लुओफेंग भी मान जाता है। अगले सीन में हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से स्लेव मार्केट में आ चुका होता है। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओफेंग को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो लुओफेंग के पास में आ जाता है और इसके बाद वो लुओफेंग को ग्रीट करता है और इसके बाद वो लुओफेंग से पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर कौन सा स्लेव को खरीदना चाहते हैं। लुओफेंग उसको बताता है कि मुझे स्टार लेवल के गुलाम चाहिए और वो वहाँ पर बताता है कि मुझे 1000 गुलाम चाहिए, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और वो भी इस बात की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो लुओफेंग को अपने साथ में आने को बोलता है और इसके बाद वो लुओफेंग को लेकर एक कमरे के अंदर आ जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर काफी सारे विंडोज को ओपन कर देता है जिस पर स्लेव के इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा होता है, जहाँ पर हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए स्लेव को खोजना स्टार्ट कर देता है। तो अभी वहाँ पर बबाता आ जाती है और वो लुओफेंग को ऐसा करने से मना कर देती है और इसके बाद वो खुद आगे बढ़ती है और वहाँ पर स्लेव को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो ज्यादातर मेन ग्रह के लोगों को सिलेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से लुओफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो बबाता से इसके बारे में पूछता है। बबाता उसको बताती है कि मेन ग्रह के लोग काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगे। लुओफेंग भी उसके बात को मान जाता है और वहाँ पर मेन ग्रह के लोगों को चूज करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफी तेजी के साथ में स्लेव को सिलेक्ट कर रही होती है और वो सभी वहाँ पर काफी ज्यादा स्लेव को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसको जैकपॉट लग गया हो। इसके बाद लुओफेंग वहाँ पर काफी सारे स्टार लेवल के बंदों को भी चूज करता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि मुझे 1000 स्लेव चाहिए, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी लुओफेंग उसको बताता है कि मुझे जो 1000 स्लेव चाहिए वो स्टार ट्रेवलर लेवल पर होने चाहिए और वो सभी मेंटल मास्टर होने चाहिए। इस पर वो बंदा मान जाता है और इसके बाद वो लुओफेंग से कहता है कि मैं थोड़ी देर में इन सभी चीजों को रेडी कर दूंगा। अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओफेंग को एक जगह पर लेकर आता है और इसके बाद वो वहाँ के गेट को खोलता है, जहाँ पर हमें वहाँ पर काफी सारे स्लेव को दिखाया जाता है जो कि लुओफेंग को देखकर उसको अपना मास्टर चूज कर लेते हैं और इसके बाद वो सभी बो डाउन करते हैं और वो लुओफेंग को मास्टर बोलते हैं। वो बंदा लुओफेंग को बताता है कि आपके सारे स्लेव रेडी हो चुके हैं और इसके बाद वो लुओफेंग से पूछता है कि आखिर इन सभी स्लेव को कहाँ पर डिलीवर करना है। लुओफेंग कहता है कि मैं इसके बारे में तुमको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। इस पर वो बंदा कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो लुओफेंग को बताता है कि मैं इन सभी स्लेव्स को उसी जगह पर भेज दूंगा जहाँ पर आपका जहाज मौजूद है। इस पर लुओफेंग कहता है कि ठीक है। अगले सीन में हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने जहाज में आ चुका होता है, जहाँ पर हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे के साथ में बात कर रहा होता है, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओफेंग को बताता है कि मैंने
आपके सारे स्लेव को आपके पास में भेज दिया है। और इसके बाद वो लुओ फेंग को टेंशन लेने से मना करता है और वो उसको बताता है कि आप जहाँ पर जाएंगे मेरे जहाज आपका पीछा करेंगे और आपके सारे स्लेव को वहाँ पर डिलीवर करने के बाद वो खुद ही यहाँ पर वापस आ जाएंगे। इस पर लुओ फेंग कहता है कि ठीक है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि बबाता से कहता है कि मैं इन सभी को लेकर अपने अर्थ पर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट को हमारे अर्थ के बारे में पता चल जाएगा। और इसके बाद वो बबाता को जाकर किसी प्लेनेट के बारे में पता लगाने को बोलती है ताकि वो वहाँ पर अपने सारे सोल्जर को डिलीवर करवा सके। जिसके बाद बबाता वहाँ पर आगे बढ़ जाती है और वो वहाँ पर किसी प्लेनेट को खोजना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद उसको वो प्लेनेट मिल जाता है और इसके बाद वो लुओ फेंग को बताती है कि वो हमारे अर्थ से 11,800 लाइट ईयर दूर है। इस पर लुओ फेंग मान जाता है। अगले सीन में हमें उस प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम बाइलंग सिंह ऐसा ही कुछ होता है, जहाँ पर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें उसके छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई आखिर आप उनका इंतजार क्यों कर रहे हो। इस पर वो बंदा बताता है कि वो ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट से आने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट से हमारे प्लेनेट पर आने वाला है। और इसके बाद वो अपने भाई को बताता है कि ब्लैक ड्रैगन का एक सिक्का हमारे 1000 सिक्के के बराबर होता है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लुओ फेंग का शिप आ जाता है, जहाँ पर हमें उसके स्लेव का शिप दिखाया जाता है जिसके अंदर से उसके सारे वॉरियर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें उन सभी स्लेव को दिखाया जाता है जो कि नीचे उतर जाते हैं। अगले सीन में हमें लुओ फेंग का शिप को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर बीच में खड़ा हो जाता है और लुओ फेंग भी नीचे आ जाता है। अब लुओ फेंग को देखकर उसके सारे स्लेव उसके साथ में बो डाउन करते हैं और उसको ग्रीट करते हैं। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ जा रहा होता है और वो अपने सामने दो बंदों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये दोनों बंदे मुझे पिक करने के लिए क्यों आए हैं। बबाता उसको बताती है कि ये दोनों सिल्वर ब्लू एम्पायर से बिलोंग करते हैं और ये सिल्वर ब्लू एम्पायर के काफी ज्यादा कमजोर हिस्सा है और तुम अभी के टाइम में ब्लैक ड्रैगन के एक हिस्सा हो, जिसकी वजह से तुम्हारा रेपुटेशन यहाँ पर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये तुमको पिक करने के लिए आए हैं। वहीं में उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को देखकर आगे बढ़ता है और वो लुओ फेंग को ग्रीट करता है और वो लुओ फेंग को अपने बारे में बताता है और बताता है कि मैं यहाँ का चीफ हूँ और वो बताता है कि ये मेरा छोटा भाई है। और इसके बाद वो दोनों लुओ फेंग को ग्रीट करते हैं। लुओ फेंग उनसे कहता है कि मैं अपने बेस को चेकआउट करना चाहूंगा। इस पर वो बंदा कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो लुओ फेंग को अपने साथ में आने को बोलता है, जो सुनकर लुओ फेंग उसके साथ में जाने लगता है। तभी अचानक से वो रुक जाता है और इसके बाद वो अपने वॉरियर के पास में आता है और इसके बाद वो अपने वॉरियर से उसके नाम के बारे में पूछता है। वो वॉरियर बताता है कि गुलामों का कोई भी नाम नहीं होता है। इस पर लुओ फेंग उसका नाम रख देता है और वो उसका नाम महंगाई रखता है और इसके बाद वो उन सभी को जाकर आराम करने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी झुक जाते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है मास्टर। इस पर लुओ फेंग उनसे कहता है कि तुमको मुझे मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर वो कहता है कि नहीं, हम आपको मास्टर ही बोलेंगे, क्योंकि गुलाम कभी भी अपने मास्टर को दूसरा कुछ नहीं बोल सकता है। वहीं हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमारा ये क्लाइंट काफी ज्यादा अलग है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।